समाजशास्त्र। समाजशास्त्र विषय क्षेत्र। अगर हम समाजशास्त्र की बात करें, कहा जाता है कि किसी भी विषय की एक अपनी क्राइटेरिया होती है, उसका एक क्षेत्र होता है, उसकी एक सीमा होती है। इस संदर्भ में अगर हम देखें तो समाजशास्त्र का भी अपना एक विषय क्षेत्र होता है, एक उसकी क्राइटेरिया होती है और उसकी अपनी एक सीमा होती है। हालांकि इस बारे में विद्वानों में बड़ा मतभेद है, लेकिन फिर भी सारे विद्वानों ने मिल करके समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को दो भागों में बांटा है। समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को दो भागों में बांटा है। इसका नंबर एक है स्वरूपात्मक समाजशास्त्र, दूसरा है समन्वयात्मक समाजशास्त्र। जो इसका विषय क्षेत्र है दो भागों में बांटा गया है, स्वरूपात्मक समाजशास्त्र और समन्वयात्मक समाजशास्त्र। जो स्वरूपात्मक है इसे सीमित और इसके जो है समन्वयात्मक के स्वरों की दुर्खी हाव भावों से सीमित वीरकांत मैच इन लोगों ने इस तरह की बात की है। स्वरूपात्मक समाजशास्त्र का कहना है कि समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है। समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान माना गया है। स्वरूपात्मक समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान कहा गया है। इसमें कहा गया है कि समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है और यह समाज के सभी इकाइयों का, अंगों का अध्ययन करता है, क्योंकि समाज में पाई जाने वाली, समाज को बनाने वाली जितनी इकाइयाँ होती हैं, जैसे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, मनोरंजनात्मक, ये इस तरीके से हम लोग देखेंगे तो ये सब समाज के अंग हैं, समाज की इकाइयाँ हैं। इन्हीं सब इकाइयों से मिलकर के हमारा समाज बनता है। तो इन्हीं सब इकाइयों का सामान्य तरीके से जो अध्ययन करता है, स्वरूपात्मक समाजशास्त्र में सभी चीज़ों का सामान्य तरीके से अध्ययन किया जाता है। इसलिए स्वरूपात्मक संप्रदाय के लोगों का मानना है कि समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है। समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है। स्वरूपात्मक
अधिकांश समाजशास्त्री जर्मनी के हैं। इसीलिए इसे जर्मन संप्रदाय भी कहा जाता है। जर्मन संप्रदाय भी कहा जाता है। सीमेल को स्वरूपात्मक संप्रदाय का जनक एवं प्रवर्तक कहा जाता है। प्रवर्तक कहा जाता है। इसके अलावा वीरकांत, वानवीज, वेबर, टॉनिज रास, ग्रीन, गिडिंस, पार्क एवं वर्गीस, इस संप्रदाय को मानने वाले हैं। एक विशेष विज्ञान का दूसरा समन्वयात्मक प्रमुख है। इन लोगों का मानना है कि समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है। इसे
से फ्रांसीसी संप्रदाय फ्रांसीसी संप्रदाय भी कहा जाता है। कहा जाता है। वीरस्टीन ने अपनी पुस्तक सोशल ऑर्डर में समाजशास्त्र की 7 विशेषताएं बताई। 7 विशेषताएं बताई। नंबर 1, यह एक सामाजिक विज्ञान है, न कि प्राकृतिक। दूसरा, वास्तविक विज्ञान है। वास्तविक विज्ञान है, न कि आदर्शात्मक। अगला, विशुद्ध विज्ञान है। व्यवहारिक। अगला, अमूर्त विज्ञान है। न कि मूर्त। अगला, सामान्यीकरण करने वाला तार्किक और अनुभव से दोनों विज्ञान हैं। दोनों विज्ञान हैं। अगला, समान विज्ञान है। समान विज्ञान है, न कि विशिष्ट। अब अगर हम देखें तो इसके विषय क्षेत्र को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, स्वरूपात्मक और समन्वयात्मक। स्वरूपात्मक समाजशास्त्र का जो संस्थापक है
शामिल कहते हैं और ये लोग सहयोगी हैं। तो चूंकि ये जितने ये लोग हैं, ये लोग जर्मनी के रहने वाले हैं, सभी लोग कहाँ के हैं? जर्मनी। इसलिए इसको जर्मन संप्रदाय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जर्मन संप्रदाय। और इन लोगों का मानना है, स्वरूपात्मक संप्रदाय के लोगों का या समाजशास्त्रियों को मानना है कि समाजशास्त्र एक विशिष्ट विज्ञान है। इन्होंने कहा कि ये विशिष्ट विज्ञान की बात करता है और चूंकि यहाँ ये जर्मन समाजशास्त्र के जनक इनको कहा जाता है। उसी तरीके से समानात्मक में इन लोगों का मानना है कि समाजशास्त्र एक समान विज्ञान है, एक समान विज्ञान है। इसे फ्रांसीसी संप्रदाय भी कहा जाता है। इसे फ्रांसीसी संप्रदाय इसलिए कहा जाता है क्योंकि सारे के सारे समाजशास्त्री फ्रांस के हैं। अब इन्हीं सब बातों को लेकर के एक समाजशास्त्री हैं जिनका नाम है वीरस्ट्रीट। वीरस्ट्रीट ने अपनी पुस्तक, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, इनके पुस्तक का नाम है सोशल ऑर्डर, द सोशल ऑर्डर। सोशल ऑर्डर के में इन्होंने समाजशास्त्र की 7 विशेषताओं को बताया। कितनी विशेषताओं को बताया है? 7 विशेषताओं को। पहली विशेषता यह है कि इनका मानना है कि समाजशास्त्र यह एक समान विज्ञान है, न कि प्राकृतिक। यह एक सामाजिक विज्ञान है। वीरस्ट्रीट का मानना है कि समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञान है, यह प्राकृतिक विज्ञान नहीं है। चूंकि समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञान है, इसलिए इसमें जो कुछ भी अध्ययन किया जाता है सब समाज से संबंधित होता है, समाज से संबंधित होता है। दूसरा, इन्होंने कहा कि यह एक वास्तविक विज्ञान है, आदर्शात्मक नहीं है। इनका मानना है कि जो समाजशास्त्र है यह वास्तविक विज्ञान है। हमारे समाज में जो चीज़ें दिखती हैं, जो चीज़ें हैं, ये उन्हीं का अध्ययन करता है। क्या बीत चुका है, क्या काल्पनिक है, आदर्शात्मक है, इसकी बात समाजशास्त्र नहीं करता है। तो वीरस्ट्रीट ने कहा कि समाजशास्त्र वास्तविक विज्ञान है। और दूसरा, विशुद्ध विज्ञान की बात वीरस्ट्रीट ने किया है। इन्होंने कहा कि समाजशास्त्र बिल्कुल विशुद्ध है। विशुद्ध मतलब शुद्ध विज्ञान है और यह किसका अध्ययन करता है? समाज का और उसकी इकाइयों का अध्ययन का विशुद्ध तरीके से। इसमें और किसी भी चीज़ का गोलमाल नहीं होता। ये नहीं होता कि थोड़ा इसका अध्ययन कर ले, थोड़ा उसका अध्ययन कर ले, ऐसा कुछ नहीं होता है। बल्कि इसमें यही रहता है कि समाजशास्त्र बिल्कुल विशुद्ध अध्ययन है, विज्ञान है और यह समाज का अध्ययन करता है, न व्यवहारिक नहीं होता। इसमें जो चीज़ें हैं उसी का अध्ययन होता है। यह एक अमूर्त विज्ञान है, जब न कि मूर्त। इसका मतलब है कि हमारे समाज में, चूंकि समाजशास्त्र एक समाज का विज्ञान है और से हमारा जुड़ा हुआ है, तो हम लोग जुड़े कैसे हैं? संबंधों के माध्यम से जुड़े हैं, भावनात्मक लगाव के माध्यम से जुड़े हैं। तो चूंकि ये जो संबंध है, ये जो भावनात्मक लगाव है, ये दिखाई नहीं देते, ये मूर्त नहीं होती, यह अमूर्त होता है। यह समाजशास्त्र वीरस्ट्रीट का मानना है कि समाजशास्त्र में अमूर्त का अध्ययन किया जाता है, न कि मूर्त। मतलब कि समाज में पाए जाने वाले संबंधों का, रिलेशन का, लगाव का अध्ययन किया जाता है। ये जो दिखता है उसका अध्ययन नहीं करता। मतलब क्या है? अमूर्त विज्ञान है। इनका एक मानना ये है कि यह एक सामान्यीकरण विज्ञान है। मतलब यह है कि बिल्कुल समान तरीके से अध्ययन करता, कोई विशेष तरीके से अध्ययन नहीं करता है। समाजशास्त्र में सामान्यीकरण करने वाला विज्ञान है और इसमें तार्किक और
यूरिस्टिक का मानना है कि समाजशास्त्र में जो अध्ययन किया जाता है वह तार्किक और अनुभव से दोनों होता है। एक की बात उन्होंने नहीं किया है, इनका मानना है कि तार्किक और अनुभव दोनों की बात समाजशास्त्र करता है। और आखिरी है, इनका मानना है कि समाजशास्त्र सामान्य विज्ञान है, न कि विशिष्ट विज्ञान है। मतलब कि यह सभी का अध्ययन करता है, समाजशास्त्र में पाई जाने वाली समस्त इकाइयों का, जिसको कि हम लोग हमारा समाज मिलकर बनता है। कोई भी व्यक्ति होता है, जब वो समाज में रहता है तो उसकी बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, और वह महत्वाकांक्षा और वह इच्छा व्यक्ति समाज में रह के ही पूर्ण करता है। एक व्यक्ति सामाजिक प्राणी होता है और यह व्यक्ति समाज में रह करके अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। चूँकि यह आवश्यकता सभी व्यक्तियों की होती है, इसलिए समाज में इकाइयों का निर्माण कर दिया गया है। जैसे सामाजिक इकाइयाँ, राजनीतिक इकाइयाँ, आर्थिक इकाइयाँ, शैक्षणिक इकाइयाँ, मनोरंजनात्मक इकाइयाँ, जितनी इकाइयाँ हैं ये सब मिल करके एक समाज का गठन करती हैं, समाज का निर्माण करती हैं। और यह समाज में रहने वाले लोगों की जो आवश्यकताएं होती हैं, समाज की आवश्यकता सामाजिक इकाइयाँ पूरा करती हैं, राजनीति की आवश्यकता राजनीतिक इकाइयाँ पूरी करती हैं, आर्थिक की आवश्यकता आर्थिक इकाइयाँ पूरी करती हैं, मनोरंजन करने वाली इकाइयाँ मनोरंजन को पूरा करती हैं। इन सब मिल करके एक संपूर्ण समाज का निर्माण होता है और व्यक्ति इस समाज में रह करके अपना संपूर्ण जीवन